नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपसे एक ऐसा सच कहने जा रहा हूं जो शायद कड़वा लगे, लेकिन अगर आपने इस बात को दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखो, सबसे बड़ा धोखा हम अपने साथ खुद करते हैं। कैसे हम सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं कि एक दिन यह करेंगे, एक दिन वो करेंगे, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं। सोचना आसान है, करना मुश्किल है, और हम सब उसी आसान रास्ते को चुन लेते हैं, बस सोचते रहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। गांव में एक लड़का था, उसका नाम था राघव। राघव हमेशा कहता, एक दिन मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। उसके पास आइडियाज की कमी नहीं थी। कभी कहता, मैं कपड़े का बिजनेस शुरू करूंगा। कभी कहता, मैं टेक्नोलॉजी में कुछ नया करूंगा। कभी कहता, मैं नेता बनूंगा। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित भी होते, लेकिन साल दर साल बीत गए। राघव की बातें वहीं की वहीं रहीं। उसने कभी पहला कदम ही नहीं उठाया। 50 की उम्र में वही राघव गांव की चौपाल पर बैठा दूसरों से कह रहा था, अगर मैंने कोशिश की होती तो आज कुछ और ही होता। और जानते हो गांव के बच्चे उसको क्या कहते थे? राघव सपनों का व्यापारी, क्योंकि उसने जिंदगी सिर्फ सपने बेचने में ही गंवा दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी राघव की तरह सिर्फ सपनों के व्यापारी बनकर रहना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके सपने हकीकत में बदले? विवेकानंद का उदाहरण स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 100 बार सोचो, लेकिन जब निर्णय ले लो तो पीछे मत हटो। उन्होंने खुद जब शिकागो में भाषण देने का निश्चय किया था तो हालात कितने कठिन थे। पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कदम बढ़ा दिया। अगर वह भी सिर्फ सोचते रहते, अरे पैसे कहां से आएंगे, टिकट कैसे मिलेगा, कौन सुनेगा, मुझे तो अभी हम सब उनका नाम भी ना जानते। दोस्तों, असल में हम सोचते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, डर मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं बिना कोशिश किए ही जिंदगी ना निकल जाए। जरा सोचो, अगर अभी भगवान आपसे कह दें कल तुम्हारा आखिरी दिन है, तो क्या आपको लगेगा कि आपने वह सब किया जो करना चाहिए था, या आपको पछतावा होगा, काश मैंने कदम बढ़ाया होता? दोस्तों, आंकड़े बताते हैं 95% लोग अपनी जिंदगी सोचते सचते ही निकाल देते हैं। सिर्फ 5% लोग कदम उठाते हैं, और वही 5% लोग दुनिया को बदल देते हैं। अब सवाल है, आप किस 95% में रहना चाहते हो, या 5% में? दोस्तों, सोचने और करने के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, डर। डर असफल होने का डर, हार जाने का डर। लोग क्या कहेंगे? डर अगर कोशिश करके गिर गया तो? लेकिन असलियत क्या है जानते हो? जितना आप डरते हो उतना ही डर बढ़ता जाता है, और जितना आप डर को तोड़ते हो उतना ही आप मजबूत होते जाते हो। मैं आपको एक बच्चा याद दिलाता हूं। जब हम छोटे थे और साइकिल सीख रहे थे तो क्या होता था? डर लगता था, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन जब पहली बार पापा या बड़ा भाई पीछे से पकड़कर दौड़ाते थे और अचानक छोड़ देते थे, हम डरते थे, लेकिन उसी डर को तोड़कर हमने संतुलन बनाया, और एक बार संतुलन बन गया, फिर साइकिल चलाना जिंदगी भर नहीं भूले। यही सच है जीवन का भी। आपके सपने भी साइकिल की तरह हैं। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन अगर डर तोड़ दोगे तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डरपोक इंसान कभी महान काम नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा, डरो मत। अगर डर लगे तो उस डर पर हमला करो। जितना ज्यादा डोंगे उतना ही डर बड़ा होगा। सोचो, अगर विवेकानंद डर जाते तो क्या वो शिकागो जाकर वह ऐतिहासिक भाषण दे पाते? नहीं, उनका साहस ही उन्हें अमर बना गया। दोस्तों, डर दो जगह से पैदा होता है। समाज से लोग क्या कहेंगे, आपके मन से अगर मैं हार गया तो? लेकिन ध्यान रखना, लोग अभी आपको रोकेंगे, कल आपको सलाम करेंगे। और असफलता तो सिर्फ एक सबक है, मंजिल नहीं। एक मजदूर था, हर दिन वह ईंट उठाकर दीवार बनाता था। शुरुआत में उसके हाथ कांपते थे, पीठ दर्द करती थी, वह सोचता था मैं यह कर ही नहीं सकता। लेकिन दिन ब दिन उसका डर खत्म हुआ और ताकत बढ़ी। 6 महीने बाद वही मजदूर एक पूरी इमारत खड़ी कर चुका था। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? उसने जवाब दिया, मैं डरता था, लेकिन मैंने डर को हर दिन तोड़ा। दोस्तों, आपके सपने क्यों अधूरे हैं? क्योंकि आप डर रहे हो। लेकिन सोचो, क्या डर आपको खिलाएगा? क्या डर आपको सम्मान देगा? क्या डर आपकी जिंदगी को महान बनाएगा? नहीं, डर सिर्फ आपको रोकता है,
अगर आप अभी डर के कारण कदम नहीं बढ़ा रहे तो कल वही डर आपको पछतावे में बदल देगा और जिंदगी के आखिरी दिन आप यही कहोगे, काश मैंने कोशिश की होती। छोटा कदम उठाओ, बड़ी छलांग की जरूरत नहीं। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ, डर का सामना करो, भागो मत। जो चीज सबसे डरावनी लगती है उसी को पहले करो। खुद पर भरोसा रखो। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो अगर मैं कर लूं तो। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, डर को मत पालो, डर को तोड़ो। क्योंकि अगर आप डर को नहीं तोड़ोगे तो डर आपको जिंदगी भर तोड़ता रहेगा। दोस्तों, हर इंसान के भीतर आग होती है। बचपन में जब हम सपने देखते थे तब आग जलती थी, मैं बड़ा होकर यह करूंगा, वह बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज के ताने, घर की जिम्मेदारियां, असफलताएं, ये सब उस आग पर पानी डाल देते हैं और फिर हम कहते हैं, यार अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुनो, वो आग अभी भी तुम्हारे भीतर है, सिर्फ राख हटानी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानो। तुम असीम हो, तुम वही कर सकते हो जो तुम चाहो। उन्होंने कभी बाहर से प्रेरणा नहीं मांगी। वो कहते थे, प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से निकलती है। एक गांव का किसान था। हर साल उसकी फसल बरसात के भरोसे रहती थी। एक बार लगातार 2 साल सूखा पड़ा। गांव के लोग हार मान गए। सबने कहा, अब खेती छोड़ दो। लेकिन उस किसान ने कहा, अगर आसमान से पानी नहीं बरसा तो मैं जमीन से पानी निकालूंगा। उसने कुआं खोदना शुरू किया। लोग हंसते थे, ये पागल हो गया है। लेकिन दिन रात मेहनत करके उसने जमीन से पानी निकाल लिया। उस साल उसी किसान के खेत में सबसे अच्छी फसल हुई। लोग हैरान थे, ये कैसे कर लिया? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बाहर आसमान नहीं देखा, मैंने अपने भीतर देखा और वहीं से ताकत मिली। दोस्तों, क्या आप भी बारिश का इंतजार कर रहे हो? क्या आप भी किसी और से मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? या आप अपने भीतर वो आग जगाने को तैयार हो? प्रेरणा 3 जगह से निकलती है। सपनों से, जब आपका सपना इतना बड़ा हो कि नींद हराम कर दे। जिम्मेदारी से, जब आप समझो कि आपके पीछे आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके बच्चे देख रहे हैं। संघर्ष से, जब हालात आपको तोड़ने लगे, तभी असली आग जलती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन याद करो। एक छोटे से गांव में पैदा हुए, अखबार बेचते थे। लेकिन उनके भीतर सपना था आसमान छूने का, रॉकेट बनाने का। वो सपना इतना बड़ा था कि उन्होंने गरीबी, तकलीफें और 1000 असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। अभी पूरा भारत उन्हें मिसाइल मैन कहता है। अगर उनके भीतर आग ना होती तो क्या यह मुमकिन था? दोस्तों, अगर आपके भीतर आग नहीं जलेगी तो दुनिया आपको राख बना देगी। लोगों के दाने, हालात की ठोकरें और आपकी अपनी कमजोरियां आपको गिरा देंगी। लेकिन अगर भीतर आग जल रही है तो यह सारी मुश्किलें आपके लिए ईंधन बन जाएंगी। सपनों को रोज याद करो, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। सफलता की तस्वीर बनाओ। अपनी मंजिल को दिमाग में ऐसे देखो जैसे वह हकीकत है। खुद से सवाल पूछो, अगर मैं अभी रुक गया तो कल मेरा परिवार, मेरी जिंदगी कैसी होगी? मैं आपसे कहता हूं, बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो। आपके भीतर वो आग है जो पहाड़ तोड़ सकती है। उसे जगाओ, क्योंकि अगर आपने आग जगा दी तो पूरी दुनिया आपकी रोशनी देखेगी। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है, मोटिवेशन तो एक चिंगारी है। अनुशासन, डिसिप्लिन ही वो आग है जो पूरी जिंदगी जलती रहती है। अगर सिर्फ मोटिवेशन से ही काम होता तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला इंसान सफल हो जाता। लेकिन असली सफलता उन्हीं के पास जाती है जिन्होंने अपनी आदतों को अनुशासन में बदला। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। वह मानते थे कि अगर किसी ने अपनी आदतों और समय पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक गांव में 2 पहलवान थे। पहला पहलवान रोज कहता, मैं कल से प्रैक्टिस शुरू करूंगा। वो सुबह देर से उठता, कभी कसरत करता, कभी छोड़ देता। दूसरा पहलवान रोज सुबह 4 बजे उठता। ठंड हो, बारिश हो, बीमारी हो, उसने एक नियम बनाया कि मैं रोज अखाड़े में उतरूंगा। सालों बाद जब दोनों की कुश्ती हुई तो सबको लगा पहला पहलवान ताकतवर है, लेकिन जीत उस दूसरे पहलवान की हुई जिसने अनुशासन अपनाया था। क्योंकि ताकत शरीर की नहीं, आदतों की होती है। दोस्तों, आपके सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे? क्या सचमुच आपके पास टैलेंट नहीं है? या फिर आप हर दिन उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने का अनुशासन नहीं रखते? क्योंकि अनुशासन दर्द देता है। सुबह जल्दी उठना दर्द देता है, मेहनत करना दर्द देता है,
टीवी मोबाइल आलस छोड़ना दर्द देता है, लेकिन याद रखना अनुशासन का दर्द क्षणिक है, पछतावे का दर्द आजीवन है। एक स्टूडेंट था, परीक्षा में टॉप करना चाहता था, लेकिन दिन भर मोबाइल चलाता, दोस्तों के साथ घूमता। जब परीक्षा आई तो कहने लगा, काश मैंने पढ़ाई की होती। दूसरा स्टूडेंट था, उसने नियम बनाया कि हर दिन 3 घंटे पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे वह आदत बन गई। परीक्षा के दिन वही बच्चा टॉप पर था। अनुशासन हमेशा आपको दूसरों से अलग खड़ा कर देता है। विवेकानंद का जीवन पूरी तरह अनुशासित था। वे कहते थे, समय ही जीवन है। उनका हर दिन तय था, साधना, अध्ययन और कार्य। इसी अनुशासन ने उन्हें इतनी गहराई दी कि दुनिया अभी भी उनके विचारों से सीख रही है। छोटा शुरू करो, बड़े बदलाव की जगह रोज एक छोटा नियम बनाओ। समय तय करो, काम करने का एक फिक्स टाइम हो। प्रलोभन हटाओ, मोबाइल, टीवी और फालतू चीजों से दूरी बनाओ। जवाबदेही रखो, किसी को बताओ कि तुम यह नियम अपना रहे हो। लगातार करो, चाहे मूड हो या ना हो, हर दिन वही दोहराओ। दोस्तों, अभी आप सोच रहे हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। अनुशासन वही है, अभी से ही शुरुआत करूंगा। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासन जोड़ते गए तो आपकी जिंदगी अगले 5 साल में पूरी तरह बदल जाएगी। मैं आपसे कहता हूं, अनुशासन अपनाओ, क्योंकि टैलेंट, किस्मत और हालात सबका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अनुशासन यही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी तीरंदाजी देखी है? अगर सामने निशाना ही ना हो तो तीर किस पर चलेगा? कहीं भी। और यही हाल उस इंसान का होता है जिसके पास लक्ष्य नहीं है। वो मेहनत करता है, दौड़ता है, दिन रात खपता है, लेकिन मंजिल कहीं नहीं पहुंचती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है उसकी जिंदगी व्यर्थ है। वो कहते थे, एक लक्ष्य चुनो और उसी पर पूरी ताकत लगा दो। अपने शरीर की हर नस, हर बूंद, हर शक्ति उसी लक्ष्य में झोंक दो। एक गांव में दौड़ प्रतियोगिता हुई। घोषक ने कहा, तैयार हो जाओ, दौड़ शुरू होती है। लेकिन समस्या यह थी, वहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं थी। सब धावक दौड़ने लगे, कोई इधर भागा, कोई उधर। सब थक कर गिर गए, लेकिन कोई विजेता नहीं बना। दोस्तों, यह हाल हम सबका है। अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन का स्पष्ट लक्ष्य है या आप बस भीड़ के साथ दौड़ रहे हो? दिशा देता है, पता चलता है कि जाना कहां है। अनुशासन आसान बनाता है। जब लक्ष्य साफ हो तो त्याग करना आसान हो जाता है। प्रेरणा कायम रखता है। मंजिल की तस्वीर हमें चलते रहने की ताकत देती है। एक एथलीट था, उसने ठान लिया, मुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यह लक्ष्य इतना साफ था कि उसने 10 साल तक हर त्याग किया। पार्टी नहीं, आलस नहीं, बहाना नहीं। और एक दिन ओलंपिक में तिरंगा लहराकर उसने दिखा दिया कि साफ लक्ष्य असंभव को भी संभव बना देता है। स्पष्टता, धुंधला मत रखो, मैं सफल बनना चाहता हूं। मत कहो मैं अगले 2 साल में यह बिजनेस खड़ा करूंगा। समय सीमा, हर लक्ष्य की डेडलाइन होनी चाहिए। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ ख्वाब है, मापने योग्य देख सको कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं। विवेकानंद का एक ही लक्ष्य था, भारत की आत्मा को जगाना और वेदांत का संदेश दुनिया तक पहुंचाना। उन्होंने अपने जीवन का हर पल उसी लक्ष्य में लगा दिया, इसीलिए वह इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, लक्ष्य के बिना इंसान हवा में तिनके जैसा है। जिधर हवा चली उधर बह गया, लेकिन लक्ष्य वाला इंसान हवा की दिशा बदल देता है। मैं आपसे कहता हूं, अपना लक्ष्य तय करो, स्पष्ट, ठोस और बड़ा, क्योंकि बिना लक्ष्य आपकी मेहनत सिर्फ थकान है। दोस्तों, सफलता सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं मिलती, ये दिमाग की ताकत से मिलती है। दुनिया का हर विजेता पहले अपने भीतर जीतता है, फिर बाहर। अगर दिमाग कहे मैं कर सकता हूं तो शरीर रास्ता ढूंढ लेता है। अगर दिमाग कहे मैं हार गया तो लाख ताकत होते हुए भी इंसान हार जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर मानोगे तो ताकतवर बनोगे। यानी मानसिकता ही आपकी असली किस्मत है। आपने देखा होगा, सर्कस के हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। इतना बड़ा हाथी आसानी से रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वो कभी कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसे मोटी जंजीर से बांधा गया था। तब उसने लाख कोशिश की, लेकिन छोड़ा नहीं पाया। दिमाग में बैठ गया, मैं बंधा हुआ हूं। अब जब वह बड़ा हो गया, रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन मानसिकता कहती है मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सपनों को भी कोई अदृश्य रस्सी बांधे हुए हैं?
क्या आप सच में हार चुके हो या सिर्फ आपके दिमाग ने हार मान ली है? एक खिलाड़ी था ओलंपिक में दौड़ने वाला। प्रतियोगिता से पहले ही उसके पैर में चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, तुम दौड़ नहीं सकते। लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा, अगर शरीर साथ ना दे तो भी मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग ने अभी हार नहीं मानी। वो लंगड़ाते हुए भी ट्रैक पर उतरा। लोगों ने कहा, यह पागल है, लेकिन जब उसने दौड़ पूरी की तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दोस्तों, कभी कभी जीत पदक से नहीं, मानसिकता से होती है। हार मानने वाली मानसिकता ये मेरे बस का नहीं है। कोशिश करने वाली मानसिकता, चलो देखता हूं क्या होता है। जीतने वाली मानसिकता, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। याद रखना, जो तीसरी मानसिकता चुनता है वही इतिहास बनाता है। विवेकानंद जब अमेरिका गए तो हालात बेहद कठिन थे। ना पैसे, ना पहचान, ना ठिकाना, लेकिन उनकी मानसिकता थी, मैं संदेश दूंगा चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। और शिकागो का भाषण उनकी उसी विजेता मानसिकता का नतीजा था। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत यह है आपकी किस्मत वही है जो आपकी सोच है। अगर आप सोच बदल दो तो किस्मत भी बदल जाएगी। खुद से सकारात्मक बातें करो, मैं कर सकता हूं। असफलता को सबक मानो, हार को अंत नहीं सीख समझो। सफलता की तस्वीर देखो, अपनी मंजिल को दिमाग में रोज जियो, सही माहौल बनाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको गिराए नहीं उठाएं। हर हाल में लगातार रहो। मानसिकता मजबूत होती है जब आप हार ना मानो। मैं आपसे कहता हूं, अपने दिमाग की रस्सियां तोड़ दो, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, आपके भीतर लड़ी जाती है। अगर दिमाग जीत गया तो जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारेगा। दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता की कहानी सुनो तो उसमें सिर्फ जीत नहीं मिलेगी, उसमें संघर्ष मिलेगा। कोई भी सीधा चोटी पर नहीं पहुंचता, पहले घाटियां, पहाड़, तूफान, आंधियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग संघर्ष देखकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग संघर्ष को सीढ़ी बना लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही महान होगी। उन्होंने कहा, कठिनाइयों से भागना नहीं, उन्हें गले लगाना, क्योंकि वही कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। एक बच्चा देख रहा था कि एक तितली अपने कोकून से निकलने की कोशिश कर रही है। वो बार बार पंख फड़फड़ा रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। बच्चे को दया आई, उसने कोकून को काट दिया। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उड़ नहीं सकी, क्योंकि संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देने वाला था। बिना संघर्ष के वह कभी उड़ना सीख ही नहीं पाई। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर संघर्ष हटा दिया जाए तो हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। क्या आपकी जिंदगी में संघर्ष है? क्या आप सोचते हो कि यह आपके रास्ते की दीवार है, या आप मानते हो कि यही आपकी मंजिल की सीढ़ियां हैं? एक बिजनेसमैन था, करोड़ों का कारोबार खड़ा किया, लेकिन अचानक मंदी आई और सब कुछ डूब गया। लोगों ने कहा अब खत्म हो गया, लेकिन उस आदमी ने कहा, यह अंत नहीं, यह एक सबक है। उसने फिर से शुरू किया, गलतियों से सीखा, नए आइडिया लगाए और दोबारा खड़ा हो गया। अभी वही बिजनेसमैन हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर वह पहले संघर्ष पर हार मान लेता तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। जब विवेकानंद शिकागो पहुंचे तो उनके पास ठहरने की जगह नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे, लोग मजाक उड़ाते थे, यह साधु यहां क्या करेगा? लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। वो भूखे रहे, खुले आसमान के नीचे सोए और फिर भी हार नहीं मानी। अभी उनका शिकागो भाषण दुनिया की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। संघर्ष ताकत बनाता है, जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनती है। संघर्ष रास्ता दिखाता है, हर कठिनाई एक सबक देती है। संघर्ष आपको अलग करता है। वही लोग ऊपर उठते हैं जो नीचे की मुश्किलें झेलते हैं। दोस्तों, अभी आपकी जिंदगी में कितना भी संघर्ष हो, याद रखना, यही संघर्ष एक दिन आपकी कहानी को चमकाएगा। लोग ताली तब नहीं बजाते जब आप शुरू करते हो, लोग ताली तब बजाते हैं जब आप संघर्ष पार करके जीतते हो। भागो मत, सामना करो। जितना डोंगे उतना संघर्ष बड़ा लगेगा। संघर्ष से सीखो। हर कठिनाई के पीछे एक सबक छुपा होता है। धैर्य रखो। संघर्ष तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रास्ता साफ हो जाता है। याद रखो, जब मंजिल की तस्वीर साफ होगी तो संघर्ष छोटा लगेगा। मैं आपसे कहता हूं, संघर्ष को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही संघर्ष आपको गढ़ेगा, निखारेगा और इतिहास में नाम दिलाएगा। दोस्तों, एक कहावत है, अगर तेज जाना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो।
जिंदगी की असली ताकत सिर्फ आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जिनके साथ आप चलते हो। और आपकी जिंदगी की असली महानता सिर्फ आपके सपनों में नहीं, बल्कि उस सेवा में है जो आप दूसरों को देते हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। जो खुद के लिए जीता है वह मिट जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम अमर हो जाता है। दो दोस्त रेगिस्तान में चल रहे थे। रास्ता कठिन था। एक जगह पर दोनों का झगड़ा हुआ तो एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा उसने रेत पर लिखा, अभी मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर दोनों आगे बढ़े। कहीं पानी नहीं था। अचानक थप्पड़ खाने वाला दलदल में फंस गया। दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया। इस बार उसने पत्थर पर लिखा, अब भी मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। लोगों ने पूछा, रेत पर क्यों लिखा और पत्थर पर क्यों? वो बोला, गलती को रेत पर लिखो ताकि हवा मिटा दे, और अच्छाई को पत्थर पर लिखो ताकि वह हमेशा रहे। दोस्तों, संगत वही है जो आपको गिरने पर उठाए और आपकी अच्छाई जिंदगी भर आपके साथ रहे। सही लोग आपको ऊपर उठाते हैं, गलत लोग आपको खींचकर नीचे ले जाते हैं। संगत से मानसिकता बनती है। जैसे लोहे को चुंबक के पास रखो तो वह भी चुंबक बन जाता है। संगत दिशा तय करती है। अगर आप विजेता लोगों के बीच रहोगे तो हारना सीख ही नहीं सकते। एक साधारण इंसान रोज मंदिर जाता था। वह भगवान से कहता, मुझे महान बना दो। कई साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके गुरु ने कहा, महान बनना है तो खुद के लिए मत जियो। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। उसने सेवा शुरू की। धीरे धीरे लोग उसे महान इंसान कहने लगे, क्योंकि ग्रेटनेस सिर्फ अपने लिए पाने से नहीं, दूसरों को देने से आती है। विवेकानंद ने जीवन भर यही कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी शक्ति केवल अपने लिए ना रखें, बल्कि समाज के लिए लगाएं। अभी उनका नाम इसीलिए जीवित है क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति सिर्फ सेवा के लिए लगाई। दोस्तों, जब हम मरते हैं तो हमारी डिग्रियां, पैसा, गाड़ियां सब यही रह जाते हैं। लोग हमें सिर्फ हमारी सेवा और हमारे संग से याद रखते हैं। क्या आप चाहते हो कि मरने के बाद लोग कहें, यह इंसान सिर्फ अपने लिए जिया, या लोग कहें, इस इंसान ने दूसरों की जिंदगी बदल दी? सही दोस्तों का चुनाव करो, वही जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करें। गुरु से जुड़ो। सही मार्गदर्शन सबसे बड़ी दौलत है। छोटे छोटे सेवा कार्य करो। हर दिन किसी एक की मदद करो। नकारात्मक संगत से बचो। जो आपको नीचे गिराए उनसे दूर रखो। जीवन का मकसद सेवा बनाओ। जब मकसद सिर्फ अपना नहीं, समाज का हो, तो ईश्वर भी मदद करता है। दोस्तों, सोचते रहने से जिंदगी निकल जाएगी। डर, आलस और बहानों में जिंदगी फंस जाएगी। लेकिन अगर आपने लक्ष्य तय किया, अनुशासन अपनाया, सही मानसिकता बनाई, संघर्ष को गले लगाया और सही संगत व सेवा को अपनाया, तो आपकी जिंदगी सिर्फ सफल नहीं होगी, महान होगी। संगत और सेवा ही वह चाबी है जो इंसान को दूसरों की नजरों में भी बड़ा बना देती है और ईश्वर की नजरों में भी। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप बस सोचते रहोगे या उठकर अपने जीवन की कहानी खुद लिखोगे? दोस्तों, अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को